तुम्हारे के बिना जिंदगी चलती ना हो। उन्हीं श्री चरणों को प्रणाम, श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम, श्री बांके बिहारी के चरणों में प्रणाम, स्थान देवता के श्री चरणों में प्रणाम, मंचासीन संगीत आचार्य गण, विद्वद्गण और श्रोता विराजमान मातृशक्ति प्रिय भाईजन, आप सबके हृदय में प्रभु का दर्शन करते हुए आप सबको प्रणाम। आप सबको हमारी ओर से जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आपके भी सिस्टम नहीं कि वापस कर देते? श्रीमद् भागवत का तृतीय दिवस, समय कितनी तेजी से चलता है, अपनी एक अलौकिक रफ्तार है उसकी, चली जा रही है, चलता जा रहा, चलता जा रहा। कई महीनों का प्रयास ये 8 दिन के मेले के लिए, और उसके 2 दिन निकल भी गए। और ये जीवन का एक संदेश है, यहाँ हमें सीख चाहिए। ऐसे ही जिंदगी के दिन भी निकल रहे हैं, जिंदगी के दिन भी स्नेह स्नेह निकल रहे हैं। किसी कवि ने कहा कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, कि बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, कि बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, और बुढ़ापे का आया असर धीरे धीरे, कि बुढ़ापे का आया। वो लोग मत बोलो जिनको लगे कि वो बूढ़े नहीं हैं, वो लोग मत बोलना जिनको लगे कि भाई अभी थोड़ी बूढ़े हैं हम लोग। लेकिन ये ऐसी धरोहर है कि सबको मिलेगी, ना चाहते हुए भी मिलेगी, सबको मिलेगी। लेकिन व्यक्ति मानता नहीं है कि गिरे दांत तेरे, गिरे दांत तेरे, हुए केश ओझल, गिरे दांत तेरे, हुए केश ओझल। उज्जल माने सफेद, लेकिन मानते थोड़ी हैं। पहले से बढ़िया वाला सेट लगवाएंगे, बढ़िया सी डाई करवाएंगे। गिरे दांत तेरे, हुए केश ओझल, और ये झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे। ये कुर्सी वालों से पूछो, ये कुर्सी वालों से पूछो, ये झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, चली जा रही। इसलिए क्या करना है, एक काम बस, कि सोच ले ओ समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। सोच ले ओ, क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या जो कर रहे हैं इसी के लिए आए थे इस दुनिया में।
कि सोच ले ओ समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। जिसके बड़ा अभिमान करते हैं शरीर पर, ये शरीर पर बड़ा अभिमान है हमारा, मैं करते रहते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैं। ध्यान रखना, मैं करने वाली बकरी को जल्दी काट दिया जाता है। हाँ, वो भी कहता भैया जब सुबह से शोर मचा रही, इसी को लगा नंबर पे। ये काया की हवेली, जिसमें बड़ा अभिमान, ये काया की हवेली तेरे संग ना चलेगी। जिसमें बड़ा गुरूर है हम आपको कि ये काया की हवेली तेरे संग ना चलेगी, ये हवेली भी शमशान में जा जलेगी, ये हवेली भी शमशान में जा जलेगी। वो साथ जाएगा, नहीं ध्यान देना। तो राजा परीक्षित, आप कल कथा सुन रहे थे, सुखदेव जी का आगमन हुआ, परीक्षित को श्राप लगा 7 दिन में मरने का, और श्री सुखदेव जी परीक्षित की सभा में आए और श्री सुखदेव की शरणागति राजा परीक्षित हुआ और हाथ जोड़कर कहा, गुरुवर, ये दास आपसे एक ही निवेदन करना चाहता है, क्या कि महाराज मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। परीक्षित को कितने दिन में मरने का श्राप लगा? बोलो ना, 7 दिन में। और ये श्राप तो हम सबको भी लगा है। सप्ताह के कितने दिन हैं? उसी में ही तो मरेंगे हम लोग। किसी के लिए 8वां दिन है, मरना तो हमको भी 7 दिन में है। परीक्षित को जब श्राप लग गया तो ये निश्चित हो गया था कि दुनिया की कोई ताकत, अगर भगवान भी स्वयं आ जाए तो मैं 7 दिन से पहले मरने वाला नहीं हूं। अगर भगवान स्वयं भी आ जाए तो भी मैं 7 दिन से पहले नहीं मरूंगा। यानी उसके 7 दिन निश्चित हो चुके थे, उसके 7 दिन बिल्कुल पक्के हो चुके थे। आपके 7 दिन पक्के हैं? आपके 7 दिन पक्के हैं? तो जल्दी कौन मर रहा है? परीक्षित के हम? कि सोच ले ओ समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। परीक्षित जल्दी नहीं मर रहा था, मर तो हम जल्दी रहे हैं। कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कि कल प्रात जान खिले न खिले, कि भजले हरि रसना तू, अंत समय फिर हिले न हिले। कि भजले हरि रसना, अंत समय फिर हिले न हिले। सुखदेव की शरणागति राजा परीक्षित हुआ, कहा महाराज जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? किसी ने कहा कि ये सुखदेव है। राजा परीक्षित से कहा कि ये सुखदेव है, तो मुक्ति की चिंता करता था, तुझे 7 दिन में मुक्ति की चिंता करने की जरूरत नहीं, कि इनका आना ये समझ ले कि स्वयं मुक्ति तेरे पास चल कर आ गई है। अक्सर तो देखा ये जाता था कि हमेशा व्यक्ति जो है ना प्यासा कुएं के पास जाता था। आज प्रभु की कृपा देखिए कि कुआं जो है स्वयं प्यासे के पास चल कर आ गया। शरणागति हो जा। राजा ने चरण पकड़े। ईमानदारी से बताना, अगर कभी ऐसा आपको हमको मौका मिले या ऐसी घटना कोई हमारे साथ हो जाए, दिल पे हाथ रख कर कहना, अगर ऐसी कोई घटना हमारे साथ हो जाए, हम अगर उनसे जब पहला प्रश्न पूछेंगे तो क्या पूछते हैं? क्योंकि हम ठहरे संसारी जीव, हम ठहरे संसारी जीव, हम तो यही कहते महाराज मैं तो मरने वाला ही हूँ, अब 7 दिन में मर ही जाऊंगा, लेकिन ये और बता दो कि महाराज जब बच्चे को राजगद्दी देकर आए बढ़िया से चला तो लेगा ना।
ईमानदारी से कहना कि यही पूछते कि नहीं पूछते कि महाराज मैंने तो मरना ही है 7 दिन में, चाहे आप कथा सुनाओ ना सुनाओ, मरना तो मुझको है। बस यही बता दो कि मुझे बस थोड़ी शांति मिल जाएगी शरीर को, आत्मा को, कि हाँ मेरे पीछे मेरे बच्चे जो है बढ़िया हैं। यही पूछते ना। अगर कभी हमारे साथ ऐसा मौका हो तो हमारे मन में यही प्रश्न होगा। लेकिन नियम कहता है जब संत का सानिध्य, प्रभु भगवती कृपा से मिलता है संत सानिध्य, संत का सानिध्य आपके ना जाने किन प्रतापों का पुण्य जागृत होकर संत का सानिध्य आपको मिलेगा। और जब जब आपको संत सानिध्य मिले तो ये समझना कि भगवान आप पर विशेष मेहरबान है, भगवान आप पर विशेष कृपा कर रहे हैं। ये संत की महिमा, संत चरण का अलग ही प्रताप है। संत संगति जो होती है बड़े भाग्य से, कहा गया कि शास्त्र ने कहा कि जब संत दर्शन हो जाए तो समझो आपने मुक्ति की एक सीढ़ी वैसे ही चढ़ ली, बिना यत्न बिना परिश्रम, कुछ करने की जरूरत नहीं। संत का दीदार, संत का दर्शन मुक्ति की पहली सीढ़ी, और वह स्वतः मिल जाती है। परीक्षित का भाग्य देखो, गुरुजी सामने बैठे। परीक्षित ने कहा महाराज मुझे ज्यादा कुछ नहीं जानना, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। लेकिन महात्मा थे, किसी ने कहा महाराज ये ज्यादा टिकते नहीं है, इनके सामने प्रश्न ऐसा मजबूत पूछो कि 7 दिन तक बैठने पर विवश हो जाए। क्योंकि सुखदेव जी महाराज की अपना एक नियम, पहले तो वह किसी सभा में जाते नहीं थे, और जाते भी तो उनका कितना समय एक सभा का होता था। एक गाय को दोहने में जितना समय लगता है, एक गौ दोहन में जितना समय लगता है, उतनी देर ही सुखदेव जी सुबह में रहते थे, उससे ज्यादा वो नहीं रहते थे। क्योंकि संतत्व जो है ना, वेश धारण करना सरल है? 300 मीटर वाले कपड़े ले आओ, 1000 रुपए में संत का चोला बन जाएगा। लेकिन 3 जन्म लगे रहो, संत के गुण आना बड़ा मुश्किल है, गुण आना मुश्किल है। इसलिए अपने जीवन में कहा कि संत हैं, मुनि हैं, और उठकर चले गए, कह देंगे भैया, और मैंने पूछा जल्दी मारने वाले को क्या करना, कहेंगे महात्मा कहेंगे भजन करो और क्या, और चल देंगे। महात्मा है, कह सकते हैं, जा सकते हैं। तो उसने थोड़ा सा प्रश्न घुमाया, कहा महाराज ये बताओ ये मन भगवान में कैसे लगता है, मन भगवान में कैसे लगता है? ये प्रश्न तो आप सबका भी होगा, है ना? मन लगता है कि नहीं लगता भजन में? जैसे माला ध्वनि लेके बैठे ना, उबासी आनी शुरू हो जाती है। कोई किताब पढ़ने बैठो भक्ति की, ऐसे ऐसे उबासी आएंगी मानो ना जाने कितने महीने से सोए नहीं थे। होता है कि नहीं होता? तो भगवान में मन नहीं लगता। तो परीक्षित ने भी यही प्रश्न पूछा, महाराज ये मन कैसे लगेगा? मन को साधने के 4 तरीके बता रहे हैं कि जितासनो जित श्वासो जित संग जिते के 4 चीजें। जितासनो, आसन को जीतना चाहिए। जितासनो, जित श्वासो, श्वास को जीतना चाहिए। जित संग, संग पर विजय होना चाहिए। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतना चाहिए। मन साध्याधीयते, ये 4 चीजें मन को वश में करवाती हैं। कौन कौन सी? जितासनो, पहली कौन सी बात बता रहे हैं कि आसन को जीतो। किसको जीतो? आसन को, बैठने का। जैसे भगवान का भजन करने के लिए बैठते हैं, 5 मिनट में ऐसे बैठेंगे, इनसे बड़ा कोई भगत नहीं हो। और 6 मिनट में पैर ऐसे कर लेंगे, और 7वें मिनट में दोनों पैर मौका चौका लगे तो दोनों व्यास गति की तरफ कर लेते हैं। लो महाराज पैर आप हमारे देखो, हैं हम आपको देखें। कभी ऐसे करेंगे, कभी वैसे करेंगे, ऐसे वैसे करते करते इसमें भजन होगा? क्योंकि पूरा ध्यान तो शरीर के सुख के लिए भटक रहा है।
उसमें मन कैसे लगेगा भगवान? इसलिए पहला सिद्धांत दिया गया, जिता सनो आसन को जीतो। अपने आप को ऐसा अभ्यासी बनाओ कि आप जब बैठ सको अधिक से अधिक समय आसन पर बैठो। और भक्ति का एक सूत्र और ध्यान से सुनिएगा, आप संभव हो तो चौकड़ी मराकर ऐसे जैसे पालथी लगाकर बैठते हैं ऐसे बैठिए। अगर आप उस समय उस अवस्था पे नहीं है, उस व्यवस्था से नहीं बैठ सकते, तो आप जिस व्यवस्था से बैठ सकते उस व्यवस्था से बैठ जाइए। जबरदस्ती मत बैठिए, जबरदस्ती मत बैठिए, क्योंकि जबरदस्ती में 5-7 मिनट आप दे पाओगे, बस उसके बाद कभी इधर का पैर सीधा करने की कोशिश करोगे, कभी उधर का, ध्यान नहीं लगेगा। पहले अपने आप, भक्ति का सूत्र कहता है कि अपने आप को बिल्कुल शांत करके, एकांत स्वभाव जागृत करके तब भगवान का ध्यान करें। इसलिए जितासनो, पहले आसन को जीतो। जित श्वास, और दूसरी बात कही, श्वास को जीतो। श्वास को जीतने का मतलब क्रोध को जीतना। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो राधे राधे। जिसको गुस्सा आता है हाथ खड़े करो, हाँ दोनों हाथ सीधे करो। अच्छा, इसका मतलब सभी को आता है? जिसको क्रोध आता है दोनों हाथ सीधे करो। साधु का है, साधु के तो चार हाथ उठाओ। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये क्रोध जो है ना, साधु का साधु स्वभाव है, जिसका नाम है साधु है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जीवन में ध्यान दीजिएगा, क्रोध सभी को आता है, आपको, हमको, सबको आता है। क्रोध का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको क्रोध ना आता हो, लेकिन क्रोध की अपनी एक सीमा है, क्रोध का अपना एक पॉइंट है। क्रोध सभी को आता है, आपको, हमको, सबको आता है, लेकिन क्रोध का एक दायरा है। गुस्से का अर्थ मतलब क्या होता है? क्रोध करना गलत नहीं है, आक्रोश आना गलत नहीं है, लेकिन आक्रोश में अपने आप को, अपने हृदय को दुख करना, अपने हृदय से उस व्यक्तित्व का हृदय दुखी करना, वो क्रोध गलत है। क्रोध तो माँ भी बच्चे को करती है। क्रोध जो है, एक स्कूल में जाओगे तो टीचर जो है अपने शिक्षक विद्यार्थी को क्रोध करता है, एक मालिक अपने नौकर पर क्रोध करता है, एक पिता अपने पुत्र पर क्रोध करता है। आप तो क्रोध में तो पूरी जिंदगी है, आप शुरू से लेकर अंतिम तक देखो क्रोध ही क्रोध है। पहले आप पर क्रोध किया गया, अब आप किसी पर क्रोध कर रहे हैं एक उम्र के साथ से। क्रोध अपनी जगह है, लेकिन क्रोध का स्वभाव कैसा हो? बहुत सुंदर सरल सा स्वभाव हो। बोले क्रोध का स्वभाव पानी जैसा होना चाहिए कि पानी को कितना भी गर्म कर लो, उसका स्वभाव थोड़ी देर में ठंडा हो ही जाता है। और यही क्रोध का स्वभाव आपके हमारे जीवन में होना चाहिए। लेकिन कई बार परिस्थितियां इस तरह से व्यक्तित्व अपने जीवन में क्रोध को घर बना लेता है कि एक क्रोध पूरी जिंदगी एक दूसरे से बातें नहीं करवाता। वो क्रोध उचित नहीं है। गुस्सा आए कह दो, बस उसके बाद भैया कोई बात नहीं, क्योंकि हृदय में रखा हुआ क्रोध सबको पीड़ा देता है। हृदय में रखा हुआ क्रोध बहुत पीड़ा देता है। जितासनो जित श्वासो जित संगः, संग को जीतो। तीसरी बात, व्यक्तित्व का अच्छा संग करो। विचार अच्छे होने चाहिए, संग अच्छा होना चाहिए, संग अच्छा। अच्छे व्यक्ति का संग करके अपने जीवन में वो गुण लाए। जित संग जितेंद्रियः, इंद्रियों को जीतो। विकार में ये बहुत भटकता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। इसको मन साध्या, मन को साधने के 4 तरीके हैं जिसको कहा गया। और सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये 4 सूत्र दे रहे हैं कि आसन को जीतो, क्रोध को जीतो, संग को जीतो, इंद्रियों को जीतो। मैं कहता हूँ सुखदेव जी ने तो परीक्षित को 4 बताई, अगर उन 4 में से एक भी हमारे जीवन में आ जाए तो भी भगवान वश में हो जाएंगे प्यारे। एक भी अगर हम आप अपने जीवन में अपना लें तो
भी हमारा जीवन कल्याण हो सकता है। इसलिए अपने जीवन का श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, जिता सलाह, जीवन में क्रोध नहीं, जीवन में विकार को निवृत्त करते हुए भक्ति का भजन करो, तुम्हें निश्चित ही। और तुमने जो प्रश्न पूछा वो सिर्फ तुम्हारे अपने हित का प्रश्न नहीं था, ये प्रश्न तुम्हारे संसार के हित के लिए। जल्दी मरने वाला तो सारा दुनिया संसार है, जल्दी मरने के लिए तो पूरा संसार है सबको, क्योंकि मौत तो किसी का इंतजार करती नहीं, मौत सबकी है। तो जल्दी मरने की श्रृंखला में तो पूरी दुनिया है। ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं, पूरे संसार के लिए पूछा है। इसलिए ऐसी कथा सुनाऊंगा जिससे संसार, तुम्हारा कल्याण तो होगा ही होगा, साथ संसार का भी कल्याण होगा। इसलिए मैं भागवत कथा श्रवण कराती हूं। संसार के इस सृष्टि का विस्तार दर्शन कराया गया है, संसार का विस्तार दर्शन कराया, सृष्टि का सृजन कैसे किया गया, संसार कैसे बनाया गया। श्री भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। 3 बार सृष्टि का, श्रीमद् भागवत के अंदर 3 बार सृष्टि का वर्णन किया गया है। एक बार प्रथम स्कंद में, द्वितीय स्कंद में और तृतीय स्कंद में सृष्टि का वर्णन दर्शन कराया गया। तीनों का आप श्रवण करें। ये भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न होता है, जिसमें विधाता ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने चारों ओर देखा, जल ही जल दिखाई दिया, चारों तरफ जल ही जल देखकर आश्चर्य हुए। फिर सोचे कि मैं कहां से आया, मेरी उत्पत्ति कहां से हुई। ये विचार जब आने लगे तो उनको 2 शब्द सुनाई दिए, त और प। कौन से शब्द सुनाई दिए? त और प, दोनों को जोड़ा तो बनता है तप। कि हे ब्रह्मा, अगर आप इस शब्द ब्रह्म का तप करेंगे तो ही आपको पता चलेगा, तो ही आपको पता चलेगा कि आप कहां से हैं। ब्रह्मा ने उसी शब्द ब्रह्म का तप किया। भगवान नारायण ने दर्शन दिए और कहा कि आज से आपको मैं सृष्टि का विधाता बना देता हूं। विधाता, आप सृष्टि का सृजन करो, सृष्टि को बढ़ाओ, आप विधाता हुए। बोले महाराज सृष्टि कहां बढ़ाओ, चारों तरफ जल ही जल है। बोले आप प्रयास करो, सब सिद्ध हो जाएगा। तब भगवान ने ज्ञान दिया। कौन सा ज्ञान? श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा को भागवत सुनाई थी। बस फर्क ये था कि जब नारायण भगवान ने ब्रह्मा को भागवत जब कथा सुनाई, तब उस समय ये भागवत सिर्फ 4 श्लोक की थी। कितने श्लोक की? 4 श्लोक की। ब्रह्मा जी ने इस भागवत को सुनकर समझ गए कि मुझे क्या करना चाहिए सृष्टि सृजन की। नारद हुए, बड़े बड़े ऋषि महात्मा हुए, मनु शत्रुपा हुए, सृष्टि बढ़ने लगी। सनत कुमार जैसे हुए, कश्यप जैसे हुए, कुछ बड़े महात्मा पुरुष हुए। फिर देखा कि मेरा पुत्र नारद जो है ये भगवत प्रचार करने वाला है, इसलिए नारद जी को वह भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया। तब भी वह 4 श्लोक की थी। अहमेव समेवाग्रे नान्यद् यद् सत्सत्परम् पश्यादः यदेतस्य सोऽभिशिष्येत सोऽस्म्यहम्। 4 श्लोक की भागवत का एक श्लोक है। नारद जी ने इस ज्ञान को लेकर वेद व्यास को दिया और वेद व्यास जी ने उस 4 श्लोक को सुनकर उसकी व्याख्या इतनी कर दी, इतनी व्याख्या कर दी कि वह भागवत 4 श्लोक से बदलकर कितने श्लोक की हो गई? 18,000 श्लोक की भागवत हो गई, जिसकी व्याख्या हम सब श्रवण कर रहे हैं। 18,000 श्लोक की भागवत। सृष्टि का इस तरह से वर्णन होने लगा और एक प्रश्न पूछा गया। धीरे धीरे सृष्टि बढ़ती रही, जिसमें देवता भी हुए, दानव भी हुए। देव और दानव में सबसे पहले जो है दानव रूप में जो है कश्यप जी की 2 पत्नी हुई, दिति और अदिति। दिति के यहाँ से दानव हुए, अदिति से देवता हुए और
और दानव में सबसे पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए। हिरण्याक्ष जो था छोटे वाला, थोड़ा चंचल था, थोड़ा शरारती था। प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे थोड़ा जोर से बोलो। अभी तो श्राद्ध चल रहे, कोई व्रत भी नहीं होगा, फिर भी आवाज नहीं निकल रही। जोर से कहो श्री राधे। हलवा पूड़ी नहीं खाई क्या? अच्छा, जिनने खाई है वो तो बोल लो, प्रेम से बोलो श्री राधे। वैसे तो खाना तो खाया ही होगा, उसका जोश तो होगा। कहो दोनों हाथ उठाकर श्री राधे। सुखदेव बाबा कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, हिरण्याक्ष थोड़ा चंचल प्रवृत्ति का था और वह गया इधर उधर संत महात्मा को परेशान करता, कभी कुछ करता कभी कुछ करता। उसने पृथ्वी को उठा लिया, बहुत विशाल राक्षस था, उसने पृथ्वी को उठाया और पृथ्वी को उठाकर ले जाकर समुद्र में डाल दिया। जब पृथ्वी समुद्र में चली गई तो देवता घबराए और भगवान ब्रह्मा के पास गए कि प्रभु पृथ्वी ही जल में चली गई, अब हम क्या करें? ब्रह्मा से कहा कि आप पृथ्वी को लेकर आओ। ब्रह्मा जी बोले भाई मैं कैसे ला सकता हूं, मैं तो वैसे ही बूढ़ा आदमी, ये पृथ्वी मेरे बस के तो है नहीं लाने। तो फिर को कौन लाएगा? बोले भैया ये काम तो नारायण ही कर सकते हैं। बोले चलो नारायण के पास। सारे देवता, ब्रह्मा जी, नारद सब जो है नारायण भगवान के पास गए और वहां जाकर जो है प्रार्थना करी कि प्रभु पृथ्वी जो है जल में चली गई, आप कृपा करके उस पृथ्वी को बाहर लेकर आइए। आप कृपा करके वह पृथ्वी बाहर ला दीजिए, सृष्टि का सृजन करने में व्यवधान हो रहा है, कुछ कृपा कीजिए, बड़ी चिंता हो रही। भगवान ने कहा चिंता मत करो, आपकी चिंता का समाधान अवश्य करेंगे। क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक काम करो। क्या करो? बोले सिर्फ एक काम करो, प्रभु का ध्यान करो। और इतनी बात कर रहे थे कि तभी ब्रह्मा जी को छींक आ गई। क्या आ गई? क्या आई? कैसे आती? ब्रह्मा जी को छींक आई और जैसे ही ब्रह्मा जी को छींक आई, ब्रह्मा जी के एक नासिक से जो है श्री 12 भगवान का प्राकट्य हो गया। बोले 12 भगवान की। 12 भगवान का प्राकट्य हुआ और 12 भगवान सूक्ष्म रूप में नासिका से प्रकट हुए और देखते देखते विशाल 12 भगवान का रूप। 12 भगवान ने नारायण प्रभु से कहा प्रभु क्या आ गया? बोले पृथ्वी चली गई जल में। आपको इसलिए याद किया कि आपके विशाल दांतों में जो है दहाड़ों पर रखकर पृथ्वी को बाहर लेकर आ जाइए, भगवान की आज्ञा लेकर चले। और इधर जो है हिरण्याक्ष घूम रहा था, सामने से आ रहे थे श्री नारद जी महाराज। नारद जी का तो एक ही काम, नारद जी क्या करते हैं? वो